है आपका पेंडुलम क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है। तो निकला था ए एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। यहाँ ए है जो फंक्शन है जो टी पे निर्भर है, एक्स फंक्शन है जो टी पे निर्भर है, यानी फंक्शन ऑफ टी ए एंड एक्स। ओमेगा जो है एंगुलर, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें न्यूटन्स का सेकंड जो लॉ है उसको लगाते हैं, यानी फोर्स लॉ F इक्वल टू एम ए। तो कितना निकलता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम निकालते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो ऐसे कर सकते हैं, एक स्मूथलेस सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच है स्प्रिंग से और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है माइनस के एक्स। इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है। अब अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, के एक्स इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो के क्या मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, और ओमेगा क्या हो जाएगा रूट के बाय एम। ये हुआ आपका रिलेशन हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास। तो ये हुआ फॉर्मूला। और हम ये भी जानते हैं कि T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा, इसको बस उलट देते हैं तो निकलेगा हमको 2 पाई एम बाय के। ये हुआ आपका टाइम पीरियड। ये हुआ आपका टाइम पीरियड। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला और टाइम पीरियड निकाला, 2 पाई रूट एम बाय के, ओमेगा इक्वल टू के बाय एम। यही है दो इम्पोर्टेंट इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसमें ये सिंपली है कनेक्शन बिटवीन इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने इस्टेब्लिश किया था कनेक्शन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग कांस्टेंट और मास में, टाइम पीरियड और एंगुलर मास और स्प्रिंग कांस्टेंट में। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि जैसे एक स्प्रिंग है जो ये ब्लॉक से अटैच है, इस ब्लॉक का मास है 680 ग्राम यानी 0.68 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट 65 न्यूटन पर मीटर है। हम इसको स्ट्रेच कर दिए हैं 11 सेंटीमीटर तक, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 11 सेंटीमीटर तक। तो हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम, और सिंपल कैलकुलेशन है 65 न्यूटन पर मीटर और यहाँ है आपका 0.68 kg। तो अप्रॉक्सीमेटली हमको कितना निकलेगा 9.78 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी है। अब F इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई,
हम जानते हैं कि ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ इजकल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा हम निकाल चुके हैं 90.78 रेडियन पर सेकेंड और 2 पाई का 3.14 होता है। इसका अप्रॉक्सीमेटली 1.56 हर्ट्ज निकलेगा फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड टी इजकल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो 1/1.56। तो कितना हो जाएगा, इसका कितना वैल्यू निकलेगा, 0.64 सेकेंड। तो इस तरह है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है ऑसिलेशन का, एम्पलीट्यूड क्या है ऑसिलेशन का, ये ऑसिलेट जो कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये 11 सेंटीमीटर पे रुक गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि एक्स एम क्या होगा, एम्पलीट्यूड एक्स एम इजकल टू 11 सेंटीमीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। उसी तरह मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड v इजकल टू कितना हो सकता है, तो v इजकल टू ओमेगा एक्स एम, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड, और कितना निकलेगा इसका 11 सेंटीमीटर इंटू 9.78 रेडियन पर सेकेंड, तो हमें निकलेगा 0.11 मीटर पर सेकेंड। हाँ ना, इसको तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं 0.11 इंटू 9.78 रेडियन पर सेकेंड, तो हम मिलेगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इस ब्लॉक का मिला 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह से हम यदि ए में ओमेगा और एक्स एम एम्पलीट्यूड डाल दें तो हमको मिल जाएगा आपका ये एक्सेलरेशन, यानी ए एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स एम। इसमें यदि सब वैल्यू प्लग कर दें तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का। तो इस तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी कितना हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है x इजकल टू एक्स एम कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और हम जानते हैं यू टी यानी पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू हाफ के एक्स टी स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर टी। तो सिंपली हम लिखते हैं हाफ के एक्स एम स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस फाई, ये हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इसका जो है क्या बोल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना हुआ। हाँ तो इसमें प्लग करते हैं हाफ एम एक्स एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा इक्वल टू के बाय एम, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो ये इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलेगा हाफ एक्स एम स्क्वायर के साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई,
के ई। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस हाफ एक्स एम स्क्वायर के साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और के एक्स एम स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पूरा जो टर्म है ये 1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ई इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। एक्स एम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यही है टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें इस तरह करके, जहाँ पे ये टी है ये ई है, तो आप देखेंगे कि इस तरह और इस तरह, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाता है। और ये है आपका यू टी प्लस के टी, यानी ये हुआ टोटल एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ। यहाँ t/2 लिख सकते हैं। तो ये है आपका, और ये हो गया t। तो ये है ग्राफ है E वर्सेस t का, यानी टोटल एनर्जी और टाइम पीरियड के बीच का ग्राफ इस तरह लगेगा। यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। और उसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट में भी हम इस तरह कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ऐसे हो जाएगा, ये हुआ E, ये E वर्सेस X, यहाँ एक्स एम माइनस एक्स एम प्लस एक्स एम, यानी एम्पलीट्यूड। तो हम देख सकते हैं कि ये यू एक्स है, ये के एक्स है। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ बताता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज then potential energy increases, if kinetic energy increases then potential energy decreases। तो ये है आपका एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हम अब अगले क्लास में बात करेंगे पेंडुलम का। पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है, तो एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, इसके बारे में हम बात करेंगे।